तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कितने पार्ट्स है? दो ही है। पहला पार्ट बताओ क्या क्या? y is equal to x square. द गिवन कर्व्स आर y is equal to x square. x square। पहले इसकी बात करते हैं। y is equal to x square जो है तो ये कर y is equal to x square is parabola. It is axis is y axis, क्या y axis? Yes, sir. क्योंकि लीडर है Zero comma. and its vertex is 0, 0. ओके, अब बोलो नेक्स्ट क्या है? X is equal to 1, x is equal to 2, एंड x is ये पहला ही क्वेश्चन है जैसे हमने पढ़ा and x is equal to 1 and x is equal to ये वर्टिकल लाइन एंड x एक्सिस मतलब x एक्सिस जहां से इसको क्लोज करेगा। बहुत आसान क्वेश्चन। हम ग्राफ बनाते हैं यहां पे, ये हो गया x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। तो पैराबोला कौन सा बनेगा? अपवर्ड पैराबोला, क्योंकि एक्सिस y एक्सिस है, वर्टेक्स ओरिजिन है, तो यहां से अपवर्ड पैराबोला बन जाएगा। क्लियर? फिर क्या लिखा है? x is equal to 1. Let us suppose 1 is here and 2 is here. It is this. x is equal to 1 is the line. Go ahead. तो ये x is equal to 1 है, and second line is x is equal to 2. This is x is equal to, देखो हमें कौन सा एरिया निकालना है? पैराबोला एंड दीज टू लाइनस एंड x एक्सिस, तो कौन सा एरिया बाउंड हुआ? ये वाला। कैन यू? no sir. नहीं, इन दो लाइनस ने और पैराबोला ने और x एक्सिस ने इस एरिया को बाउंड किया है। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज दिस, जो हमें निकालना है। अब नाम लिखो या मत लिखो, it's 1, it's 2, it's origin, it's point A, B, C and D। तो किसके नीचे से एरिया निकालना है? पैराबोला के नीचे से। कहां से कहां तक निकालना है? 1 से लेकर 2 तक। किस एक्सिस पे? x एक्सिस पे। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to integration from 1 to 2, किस एक्सिस पे निकालना है? x एक्सिस पे। तो हम इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट x और साथ में लिखते हैं y dx। अब ये y का वैल्यू कहां से लेकर आओगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, y is equal to x square, so it is 1 to 2 x square dx। समझ आया नहीं आया? ठीक ना? एरिया निकालना अंडर द पैराबोला। x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है? x cube by 3. x क्यूब बाई 3 फ्रॉम 1 to 2, अपर लिमिट 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 3, 1 क्यूब डिवाइडेड बाई 3, 2 क्यूब इज 8 minus 1 divided by 3, it is 7 divided by 3 square units। ठीक है। Now listen, फर्स्ट हमने पढ़ा पार्ट नंबर फर्स्ट, लिसन टू मी। पार्ट नंबर फर्स्ट हमने पढ़ा, पार्ट नंबर सेकंड ऐसे ही है तो आप खुद से करोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आप खुद से करोगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आप खुद से करोगे। ये सारे क्वेश्चन आसान हैं। अभी पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। द गिवन कर्व इज y is equal to mod of x plus 3, और हमें इवालुएट करना है वो हम बाद में देखते हैं। -6 to 0 कुछ माइनस माइनस x plus 3 कुछ ऐसा वो 0। ये किसका ग्राफ है? इट्स मॉडुलस। आपको पता है इस मॉडुलस का वर्टेक्स कहां पे होगा? वर्टेक्स कहां पे होगा? x का वैल्यू अगर आप -3 दे दोगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा। मतलब x का वैल्यू -3 पे y का वैल्यू कितना आएगा? 0। वही होता है वर्टेक्स, -3, 0। इज दैट क्लियर? तो यू को ध्यान दें।
Listen to me. It is 0, it's 1 here, it's 2, it's 3, it's 4, it's 5, it's 6, it is 7. ठीक है? तो यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. यहाँ से अकॉर्डिंगली 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. यहाँ से डालते हैं. It's 1, it's 2, it's 3, it's 4, it's 5 and so on. अभी वर्टेक्स कहां पे? यहां पे. -3, 0 is the vertex. ठीक. तो यहां से हम ग्राफ डालते हैं. ये मॉडुलस ऐसे बनेगा. ये बन गया मॉडुलस. तो y is equal to mod of x plus 3. The vertex is at -3, 0. ठीक है. यहां से एक लाइन हमने ड्रा की, यहां से एक लाइन ड्रा की. आपको पता है इस लाइन की इक्वेशन क्या है? इस वाली लाइन की x plus 3 मॉडुलस का तो हमें पता है y is equal to mod of x plus 3. इसमें ये जो लाइन है ना, इसकी इक्वेशन क्या है? x plus 3 इसमें ये पॉजिटिव रह जाता है. शुद्ध पतली नहीं 100 बार बोल के भी पता शुआ. तो क्या इस लाइन की इक्वेशन क्या है? इस वाली लाइन क्यों? क्योंकि जो भी इस पॉइंट से पॉजिटिव साइड से लाइन बनती, मतलब इस पॉइंट की राइट साइड पे लाइन बनती है, मॉड में उसकी इक्वेशन पॉजिटिव होती है. हम इसको लिखते हैं y is equal to x plus 3. And what's the equation of this line? It's y is equal to minus times x plus 3. और हमने एरिया कहां से निकालना है? हमने एरिया निकालना है. देखो ना, मैं आपको बताऊंगा. हमने करना है इंटीग्रेशन फ्रॉम -6 to 0 mod of x plus 3. ये है कितना मॉड से लिखती है आपने? mod of x plus 3. मतलब इस मॉड का एरिया हमने निकालना, लेकिन कहां से कहां तक? -6 से लेकर 0 तक. ये गॉट इट? यहां से यहां तक जितना एरिया है वो हमने निकालना है. दिस बाउंडेड एरिया, ये पूरा हमने निकालना. हाँ, इसमें भी सिमिलरिटी. देखो भी इधर हमने इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है. इसके निकालने के दो तरीके मैं आपको बताऊं. एक, इस एरिया का, इस वाले हिस्से का एरिया इस लाइन के नीचे है, और ये जो एरिया है ये इस लाइन के नीचे. तो दो डिफरेंट लाइन्स है. ग्राफ तो एक ही है मॉड, लेकिन मॉड की इंटीग्रेशन हमने पढ़ी ही नहीं है. मॉड की इंटीग्रेशन होती है जब आप मॉड को ब्रेक करोगे, तब जाके इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है. गोवा वर्डिश का आया समझ? अभी ये वाले हिस्से की इंटीग्रेशन, मतलब इसका एरिया निकालने के लिए हमें इस लाइन को इस्तेमाल करना है, और ये एरिया निकालने के लिए हमें इसको इस्तेमाल करना है. पहली बात, यहां हम ऐसा करते हैं, मॉडुलस में भी सिमेट्री होती है. अगर आप काउंट करोगे बराबर, देखो यहां से 1 2 3, यहां से कितने? 1 2 3. तो ये दो एरियाज जो ये इक्वल एरियाज है. ठीक. अब हम अलग अलग भी कर सकते हैं, मतलब मैं आपको बताऊंगा दोनों तरीके. इस मॉड को आप ऐसे लिख सकते हो, -6 to -3. कहां से कहां तक? -6 से लेकर -3 तक. इंटीग्रेशन फ्रॉम -6 to -3. एंड दिस इज द लाइन. अब ये मॉड आप नहीं लिखोगे, तो आप प्रॉपर्टी याद है. इंटीग्रेशन फ्रॉम A to B, और दिस लिखा इंटीग्रेशन फ्रॉम A to C and C to B. याद है वो प्रॉपर्टी? खबरदार बार उसको A to B f of x d of x is equal to A to C f of x d of x plus C to B f of x d of x. तो एक इंटीग्रल को दो हिस्सों में ब्रेक करना, और इनके बीच में एक पॉइंट है C अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. तो -6 से लेकर 0 तक एक पॉइंट कौन सा है?
-3 है, तो दो इंटरवल बनेंगे, एक बनेगा -6 to -3। लेकिन ये -6 से लेकर -3 तक किस लाइन के नीचे एरिया निकालना है? y इज इक्वल, हम मॉड नहीं लिखेंगे, माइनस टाइम्स x प्लस 3 लिखेंगे। इट्स माइनस टाइम्स x प्लस 3 एंड डी ऑफ x। और दूसरा है -3 to 0, -3 to 0, इट्स x प्लस 3 एंड डी ऑफ x। ठीक है, यही करते हैं। तो दूसरा तरीका है, इस शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम लिखेंगे ऐसे, और इट कैन बी रिटन एज ट्वाइस। क्या लिखेंगे? इस मॉड के बदले -6 से लेकर 0 तक ये दो एरिया सेम है, तो हम लिखेंगे ट्वाइस इंटीग्रेशन फ्रॉम -3 to 0। ठीक है, -3 to 0, और -3 से लेकर 0 तक किस लाइन के नीचे एरिया है? x प्लस 3। तो ये भी आप कर सकते, अब जैसे आपकी मर्जी है। ठीक है, हम फिलहाल वही करते हैं, पहला वाला। इन दो ही नहीं करो, दो ही नहीं है, दोनों में हाँ सा। सुनो अभी, यहां पे शेड है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस x की इंटीग्रेशन x²/2 प्लस 3x फ्रॉम -6 to -3 प्लस प्लस x की इंटीग्रेशन x²/2 प्लस 3x फ्रॉम -3 to 0। अभी क्या करते देखो, अपर लिमिट -3² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 इंटू -3, ये एक माइनस अपर लिमिट -6² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 इंटू -6, ये हो गया एक एरिया। ठीक है, अभी दूसरा प्लस 0, ये तो 0 ही बन जाएगा दोनों जब आप 0 दे दोगे। अभी लोअर लिमिट देते हैं, माइनस टाइम्स ब्रैकेट स्टार्ट x का वैल्यू -3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 इंटू -3। ठीक है, अभी क्या करते हैं, -9/2, एक माइनस है ये वाला, गलती होगी मुझसे, तो 9/2, ये माइनस तो -9/2, ये -9 तो +9। अच्छा ये देखो, माइनस और माइनस कितना हुआ, प्लस 36/2, ये ऑलरेडी प्लस 36 बन गया, और ये माइनस और माइनस प्लस बन गए। प्लस माइनस कितना हुआ, -18, तो माइनस और माइनस कितने हुए, +18। फिर प्लस माइनस -9/2 एंड -9 और माइनस हो गए +9। अभी देखते कैंसल, कुछ भी नहीं हुआ। 36/2 एम खत्म करिए, इसमें इगो अर्धा उस -18 माइनस, ये तो -9 छोरा ईशा -18 इको सा माइनस, यस यू आर राइट, इको माइनस कोई तो बना प्लस, ये बाहर क्या है माइनस, तो -18 आएगा, भी बचाएगा। गलती है सर -9 के अब से ना सर -9 कहां पे, ये नहीं कौन सा वाला, ये अभी देखो 9/2 कितनी बार है, -2 टाइम्स 9/2। ठीक, अच्छा 9 और 9 कितने हुए, 18, ये 18 और ये 18 कैंसल, तो 0 बचा। अभी 2 and 2 कैंसल, तो कुल मिला के कितना आएगा, 9 स्क्वायर यूनिट्स। 2 कैंसल, 18 में से 9 निकालो तो 9 बचेगा। ठीक है, समझ आया, क्या पाने ये बहुत। अच्छा जो दूसरा तरीका है, लिसन टू मी, आप इस इंटीग्रल को क्या लिखोगे, और ये अल्टरनेट है, अल्टरनेट मेथड। ये सर कुछ आंसर ही, अल्टरनेट मेथड आप खुद से कर सकते हो ऐसे। इस इंटीग्रल के बदले आप लिखोगे, मतलब -6 to 0 mod of x plus 3 d of x, it can be written as twice, कहां से कहां तक, -3 से 0 तक, इसलिए ट्वाइस है।
क्योंकि ये इक्वल है 1 2 3 1 2 3, ठीक, तो तब जाके ये एरियाज इक्वल होंगे। सो इट इज ट्वाइस -3 to 0, इट इज प्लस x प्लस 3, प्लस इसलिए क्योंकि मॉड में इस लाइन की इक्वेशन प्लस टाइम्स x प्लस 3, तो ये आप खुद से कर सकते हो ऐसे। Lord was always symmetry. क्वेश्चन नंबर 5, the given curves are क्या है, y is equal Sin of x between x. sin of x between 0 and 2 pi, ठीक है। तो 0 से लेकर 2 pi तक हमने एरिया निकालना है, साइन का जो ग्राफ बनेगा वो देखना है बाउंड कहां पे होता है। ये बहुत आसान, इसका ग्राफ यहां पर पहले बनाते हैं। ये ऑरिजिन यहां पे मान लो π/2 है ना, π/2, ये पाई 3π/2. फिर 3π/2, बाकी आपको पता ही है ना, फिर 2 पाई, और यहां से -π/2 -π एंड सो ऑन। तो देखो 0 पे साइन का वैल्यू कितना है, 2 पाई इसका है। 2 पाई है, Yes, sir. तो आगे जाओ। ये π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2 पाई। देखो साइन का वैल्यू 0 पे कितना है, 0. यहां पे 1 है, यहां पे -1। π/2 पे साइन का वैल्यू कितना है, 1, पाई पे 0, 3π/2 पे -1 और 2 पाई पे 0, -π/2 पे -1, -π पे फिर से 0। तो इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करो, लेकिन कर्व्स में, ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो हमने कौन सा एरिया निकालना है, 0 से लेकर 2 पाई तक, तो ये वाला एरिया। ये एरिया निकालना है, ठीक, तो समझ रहे हो कहां से कहां तक निकालना है। 0 से 2 पाई तक। ये तो बराबर एरिया है ना, ये भी सिमेट्री होती है, ये बराबर एरिया है, तो आप इस शेडेड रीजन हम ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ शेडेड ट्वाइस एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये पूरा एरिया निकालने के लिए हम इसको एक्सक्लूड करते हैं और हम इसका एरिया निकालते हैं, लेकिन डबल, क्योंकि ये दो एरियाज इक्वल है। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को कंसिडर किया, ठीक है, लेकिन हमने लिखा ट्वाइस क्योंकि ये दोनों एरियाज इक्वल है। तो शेडेड रीजन हमने क्या था, 0 से लेकर 2 पाई तक, 0 से लेकर 2 पाई तक y dx। अब हमने इसको लिखा ट्वाइस, कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई तक सिर्फ y dx। अब ये y क्या है, sin x है, तो इंटीग्रेशन ऑफ यहां पे लिखते हैं, विच गिव्स अस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई sin x dx। हमने इसको लिखा ट्वाइस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई sin x dx, 0 to पाई sin x dx। आपको पता है ये प्रॉपर्टी भी है, 0 to 2 पाई इज आइदर 0 और इट्स ट्वाइस 0 to पाई sin x dx, याद है। अच्छा, अब ट्वाइस साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स फ्रॉम 0 to पाई, माइनस रखो 2 के साथ,
अभी देखो अपर लिमिट cos पाई माइनस cos 0, cos पाई कितना है माइनस, cos 0 कितना है 1, यहां पे माइनस का फॉर्मूला का इट इज माइनस इंटू माइनस 2, इट्स 4 स्क्वायर यूनिट्स। समझ आ रहा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? Question number 6 is the given curves are y square is equal to 4ax. What is this? It is standard equation of parabola. It is standard equation of parabola. The axis is x-axis. ठीक है, एंड द वर्टेक्स इज एट कहां पे 0 0 पे इसका वर्टेक्स। तो ये पहला हो गया। व्हाट इज सेकंड? y इज इक्वल टू mx, इट्स इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको पता है ये लाइन भी कहां से पास होती है? ऑरिजिन से, क्योंकि इसका एक पॉइंट है 0 0, दूसरा तो हम नहीं निकाल पाएंगे। दूसरा है 1, m इज सम पर्टिकुलर नंबर, वी डोंट नो, मतलब ये कौन सा नंबर है, एक जनरल नंबर है। तो फिलहाल हमारे पास लाइन और पैराबोला है, पहले इनको ड्रा करके देखते हैं, फिर हमें पता चलेगा कौन सा एरिया है। It is x-axis, y-axis, this origin here, and this is parabola. ठीक है, वो पैराबोला ही। इस पैराबोला की इक्वेशन क्या है? y is equal y square is equal to 4a। अभी y is equal to mx है। अब हमें ये लाइन नहीं पता ये कहां से, ऑरिजिन से तो पास होती है, तो ध्यान, मे भी ये लाइन यहां से जा रही हो, ऐसे इस फॉर्म में, मे भी ये लाइन यहां से जा रही हो। अब हम देखो, आप कहीं से भी ले लो, एरिया बराबर वही आएगा। एरिया में कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे ए और एम आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है। तो फिलहाल मैंने लाइन को यहां से ड्रा किया। दो तरीके हैं ड्रा करने के, ये पैराबोला हो गया, लाइन यहां से हो सकती है ऐसे, और एक है लाइन यहां से हो सकती है। अब कौन सा वाला? यहां से, ऑरिजिन से। अब एक चीज से हमें पता चलेगा, जब आप इनको सॉल्व करोगे आपसे, अगर उनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ तो मतलब इनका भी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। नहीं समझा मेरी बात को? समझ रहे हो? जब आप फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करोगे, आपको खुद पता चलेगा इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है या नहीं है। अगर इनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 0 तो है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लाइन और पैराबोला ये तो श्योर है कि एक जगह पे ये मीट हो जाते हैं। कहां पे? ऑरिजिन पे। अब दूसरा इनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इनको सॉल्व करके देखना है। सॉल्व करेंगे फर्स्ट और सेकंड। अगर वहां पे कोई इमेजिनरी पॉइंट आया, मतलब ये आपसे मीट नहीं हो रहे। अगर आया कोई पॉइंट तो फिर देन ग्राफ आपका यही है। पहले इनको सॉल्व करते हैं, जल्दी जल्दी से सॉल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहां देखो आप जल्दी। फर्स्ट है y स्क्वायर इज इक्वल 4x एंड सेकंड है y इज इक्वल टू mx। कैसे सॉल्व करेंगे जरा बताओ। फर्स्ट को सेकंड को यूज करेंगे किसमें? यूज इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट। सो y का वैल्यू कितना है हमारे पास है क्या? तो हमें ये बनेगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। 4a m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल 0। व्हाट्स कॉमन पॉइंट?
x इज द कॉमन पॉइंट, तो बचा क्या, m स्क्वायर माइनस 4a, m स्क्वायर x माइनस 4a इज इक्वल 0। तो आइदर x इज इक्वल 0 मतलब एक पॉइंट तो 0 आ गया, और m स्क्वायर x माइनस 4a इज इक्वल टू 0। Either x is equal 0 or m square x minus 4 is equal 0. So which gives us m square x is equal to 4a. So x is equal to 4a by m square. ये x के दो वैल्यूज आ गए। यूज वैल्यूज ऑफ x इन कहां पे, सेकंड में। x के वैल्यूज को यूज करेंगे सेकंड में, पहले करेंगे x इज इक्वल 0 यूज। जब x इज इक्वल 0 तो y का वैल्यू कितना आएगा, 0। जब x का वैल्यू 4a बाई एम स्क्वायर यूज करोगे तो y का वैल्यू आएगा m इंटू x की जगह 4a बाई एम स्क्वायर विच गिव्स अस 4a बाई एम। ये तो है दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। एक इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन है, 0,0, और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, इसके कोऑर्डिनेट से 4a बाई एम स्क्वायर कामा 4a बाई एम। अभी यही इसका ग्राफ है, आज ना पर बोल दो लास्ट। तो ये आपने निकालना है, ये हवा में एरिया है, तो हवा में एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, ऑर्डिनेट ड्रा करोगे। आपको पता है ये कौन सा पॉइंट है, 4a बाई एम स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन करनी है फ्रॉम 0 टू 4a बाई एम स्क्वायर। इसका एरिया निकालने के लिए आप लिखोगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल, नहीं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए आप सबसे पहले ये वाला एरिया निकाल OAB। देखो दोनों के नाम पढ़ो, जरा इस पूरे एरिया का नाम पढ़ो OAB, जरा इस वाले एरिया का नाम पढ़ो OAB, दोनों के तो नाम सेम है। तो आप यहां पे ऐसे लिखोगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल एरिया ऑफ द रीजन OABO अंडर पैराबोला। ये साथ में लिखोगे, इसको मेंशन करोगे आप। नाम तो एक ही है, चाहे आप OAB पैराबोला वाला पढ़ो, चाहे आप लाइन वाला पढ़ो, तब भी नाम यही है। तो आपने मेंशन करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल एरिया ऑफ द रीजन OABO अंडर पैराबोला माइनस एरिया ऑफ द रीजन OAB अंडर लाइन। फिर इंटीग्रेशन करनी है फ्रॉम 0 टू 4a बाई एम करोगे, ठीक है। एक हिसाब से देखना चाहिए। आज अगर तो ये क्वेश्चन तुमको मतलब को समझ